करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी सुंदर साथ जी बामण से मजायदपुर गए। मजायदपुर में उनको किसी ने नहीं पहचाना। फिर परसंदी जो उनकी भतीजी थी उन्होंने उनको पहचाना। फिर उनके बुआ के दोनों बेटे मानी और रतन उनसे प्रेम भाव में मिलने आए और गांव का एक बच्चा भी उनसे मुलाकात करने आया। जब सबको पता चला कि महाराज जी वहाँ आए हैं, झंडू दत्त जी वहाँ आए हैं। उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि उनके घर में शादी रखी हुई थी। किसके घर? मेरी बुआ के घर। तो वहाँ शादी थी। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास एक लंगोटा था, उन लोग वो मंगत था, उसको शर्म आ रही थी कि महाराज जी जगह जगह जिम्मे हुए हैं, पंडितों का खराब हो जाएगा, धर्म खराब हो जाएगा, अगर किसी ने टोक दिया तो ये हो जाएगा, और रिश्तेदारों में भी लंगोटे में कैसा लगेगा ये इंसान, रिश्तेदारों में भी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा वो भाव मन में लाता ही है और महाराज जी उसके भाव को भाप जाते। जब उसके भाव को भाप जाते हैं तो महाराज जी भैंसे के तबेले में जाके अपना आसन लगा लेते हैं। और उसके बाद मंगत को जब पश्चाताप होता है तो मंगत उन्हें बुलाने के लिए आता है, हाथ भी जोड़ता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि फिर हम नहीं जाते। और हम भैंसे के तबेले में ही वो वहीं जीमना भी वहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ से वो विदा ले लेते हैं। मंगत को इतना ज़्यादा पश्चाताप होता है कि वो उनसे प्रॉमिस भी ले लेता है कि आप दोबारा ज़रूर आना। चलिए अब मेरे से ये गलती होगी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं उनसे जल्दी आने का वायदा करके मैं वहाँ से चला गया। कहाँ चले गए सुंदर साहब जी? मजायदपुर से जड़ोदा, जहाँ पे उनका खुद का परिवार था। ताऊ चाचा भी थे, उनकी पत्नी थी, उनके अपने बच्चे भी थे। महाराज जी कहते हैं मैं जड़ोदा पांडा के लिए चला गया। पेज नंबर 217। कुछ दिन रह कर चले गए हम गांव जड़ोदा को अपने, महाराज जल्दी आना हमसे सबने वचन लिए। महाराज जी कहते हैं कुछ दिन मैं मजादपुर में रहा, फिर मैं जड़ोदा चला गया और सबने मुझसे वायदा लिया कि आप जल्दी आना। हमने सबको वचन भी दिया कि हम जल्दी आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, ये परिस्थिति हमारी भी होती है। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो महाराज जी के साथ था और हम में से कोई भी हो सकता है हम महाराज जी के साथ भी रहे, हमने उनकी पहचान नहीं करी। चलिए जन्म खराब हो गया, हमने दोबारा जन्म लिया। अब इस जन्म में भी महाराज जी आए होंगे, हम उस तन की पहचान ना करके माया की पहचान करके पलटा ना मार जाए, पहचान करके भी पलट ना जाए। और ऐसी गलती हम इस जन्म में ना करें और अपने राज्य को हम इस जन्म में पालें। तो थोड़ा सा प्रसंग को समझिएगा तो प्रसंग गहरा है, समझ भी आएगा। ब्याह योग्य हो गई सुता जब चर्चा रहती घर भर में, लड़की है जवान अब बोलो इसका कार्य कौन करे। महाराज जी के कितने बच्चे थे? एक बेटी और दो बेटे। दो बेटे की उनकी मृत्यु हो गई थी जब महाराज जी गए थे दोबारा से घर छोड़ के, तो उनकी जो गृहस्थी का था वो विस्तार हो चुका था। उनकी जो लड़की थी सुता, मतलब जो लड़की थी वो ब्याहने लायक हो गई थी, जवान लड़की थी घर में, और पिता था नहीं। घर भर में यही चर्चा रहती थी कि अब इसकी शादी कौन करेगा, कैसे होगी इसकी शादी, बस यही बात रहती थी। और यही कार्य भी था, इस समय यही कार्य चल रहा था कि बेटी की शादी हो जाए। छोड़ भगे अब घर झंडू दत्त तो, मर गए या कहीं जीवित है, रब जाने इसको तो केवल, लेकिन दुख असीमित है। सुंदर साथ जी अब परिस्थिति का बखान हो रहा है। कहाँ का? जड़ोदा का। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पीछे से
जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि 2 बच्चों और 3 बच्चों पत्नी को छोड़ के वो चले गए थे। पत्नी बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाल रही थी, और हम सब जानते हैं कि पति घर नहीं होता है तो पत्नी की क्या हालत होती है ससुराल में, और छोटे छोटे बच्चों को पालना। उस समय तो जो बहुएं होती थी वो घर से बाहर भी नहीं निकला करती थी। ये समय तो महाराज जी ने अपने समय पे भी देख लिया था, जब उनके पिताजी का धाम गमन हो गया था तो उनकी माता जी कैसे वो आटा पीस पीस के काम चलाया करती थी, और उनके ताऊ जी को नहीं बताया करती थी कि मैं आटा पीस के धन लाती हूँ और बच्चों को पालती हूँ। ऐसी ही परिस्थिति कुछ महाराज जी की पत्नी के साथ भी थी। क्या कहते थे लोग वहाँ के कि झंडू दत्त तो घर छोड़ के भाग गए। सुंदर साहब, पता नहीं अब वो जीवित भी हैं या मर गए, कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई खोज खबर नहीं, कोई बात नहीं। अब महाराज जी कहते हैं कि जड़ौदा में ये सारी बातें थी कि झंडू दत्त तो भाग गए, पता नहीं जीवित है भी या नहीं है, रब जाने, ये तो भगवान ही जाने कि वो जीवित भी हैं या नहीं, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए दुख असीमित दे गए। महाराज जी अपने आत्म जागृति के मार्ग पे चले थे, लेकिन दुख तो उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने भी झेला। सुंदर साथ जी, ऐसे ही हम में से कोई भी जो घर का कमाने वाला होगा, आत्म जागृति के रास्ते पे जाएगा, तो गरीबी तो घर के बच्चों को, घर की पत्नी को या घर के पति को या बच्चों को झेलनी पड़ेगी। सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि आत्म जागृति में बंदा अपनी सुध भी खो देता है। कैसे खो देता है अब ये महाराज जी हमें बताएंगे। महाराज जी की परिस्थिति का भी बखान होगा, ये उनकी पत्नी की परिस्थिति का बखान हो रहा है। रब जाने घर का भार सिर्फ पत्नी पर, फटकारे भी पत्नी पर, कोई नहीं दुख बटावे, दिखता ना कोई सर पर। महाराज जी की पत्नी की बात हो रही है। कहती कि सारा घर का भार किसके ऊपर था? महाराज जी की पत्नी पर, और फटकारे भी किसके ऊपर थी? पत्नी पर। कोई आता था डांट जाता था, कोई। सुंदर साथ जी हम भी जानते हैं, माया में कभी कोई 2 पैसे देता है ना, तो 200 रुपये की तो फटकार सुना के जाता है। 2 रोटी देता है तो 4 रोटी का कार्य वो निकलवाना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए और फिर वो उसके बदले में कुछ दे। तो महाराज जी कहते हैं कि फटकारे भी पत्नी पर थी और सारा भार भी पत्नी पे था। कोई उनकी पत्नी का दुख बटाने तो आता ही नहीं था कि हाँ भी उनके दुख को पूछे कि ऐसे वो पत्नी पति के बिना रह रही हैं, जवानी की उम्र है, बच्चे भी छोटे हैं, कैसे घर चला रही है। दुख बटाने कोई नहीं आता था, और ना ही कोई सर पे ऐसा कोई बंदा दिख रहा था जिम्मेदार जो महाराज जी की पत्नी को संभाल सके, जिसने ये कह रखा हो कि कोई बात नहीं, झंडू दत्त नहीं है तो हम बैठे हैं, क्यों चिंता करती है। संसारिक रूप में कोई सर पर भी नहीं था। महाराज जी अब इस बात को कह रहे हैं ना सुंदर साथ जी, इससे आगे बताएंगे कि सर पर कौन था। ये तो उनकी पत्नी का बखान हो रहा है कि संसारिक रूप पे सर पे कोई नहीं था, लेकिन महाराज जी बताएंगे कि उस समय सर पे कौन था। घर का भार, मूल चंद की मस्त अपनी में, कुनबा अपनी अपनी में, लावारिस की भांति हुए सब कहने लगे इन सभी ने। मूलचंद मतलब जो उनका घर परिवार के थे, जो उनके ताऊ चाचू थे या उनके जो छोटे भाई थे बुद्धिदास जी, वो सब अपने में मस्त थे। कुनबा अपनी मस्ती में था, सब अपनी अपनी मस्ती में थे। किसी को भी महाराज जी की पत्नी का ख्याल नहीं था, किसी को भी उनकी पत्नी से उनके बच्चों से कोई मतलब नहीं था। लावारिस की भांति हुए सब कहने लगे सभी ने। महाराज जी कहते हैं मेरे पत्नी और बच्चे तो लावारिस हो गए थे, उनका तो कोई भली वारिस ही नहीं था। कल के मरते आज मर जाते तो सबने खुशियाँ ही मनानी थी कि चलो ठीक है मर गई, हमारे ऊपर भार नहीं आया। सुंदर साहब जी, मुझे नहीं पता कि महाराज जी कैसा फील करते होंगे, पर मैंने ये परिस्थिति फील की हुई है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम अपने आप को अनाथ ही समझते थे, लेकिन अनाथ नहीं थे क्योंकि महाराज जी सर पर थे।
अब क्या कहते हैं कि लावारिस की भांति मेरे बच्चे हो गए थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, शब्द बहुत ढंगे बेढंगे आकर के कह जाते लोग, निज पत्नी को सुनने पड़ते आन बान ऐसा संयोग। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी आके, कोई ढंग के कोई बेढंगे कैसे भी शब्दों की बौछार वो मेरी पत्नी पे आके कर दिया करते थे, और वो बेचारी क्या करती, सुनती थी, सुन लेती थी, सुनने पड़ते थे, क्योंकि ऐसा संयोग बन गया था। महाराज जी चले गए थे, महाराज जी अपनी आत्म जागृति के लिए चले गए थे। सुंदर सर जी, घर का मुखिया नकली पंडित, चाचा जान भाई अपने, साथ साथ पैसे वाले भी लेन देन भी किया करते। घर के मुखिया कौन थे, चाचा अपने, ताऊ जी का धाम गमन हो चुका था। इनके भाई के सॉरी महाराज जी के जो पिता थे वो 3 भाई थे ना, एक उनके ताऊ जी और एक इनके चाचा जी। महाराज जी के पिताजी थे वो बीच के थे, ताऊ जी का उनका धाम गमन हो गया था। अब उनके बच्चे थे चाचा जी। महाराज जी क्या कहते हैं उनको, नकली पंडित, कि वो पुरोहिती का काम तो किया करते थे लेकिन दया भाव उनमें जरा भी नहीं थी, ताऊ जी में भी नहीं थी, चाचू में भी नहीं थी। बचपन में वो हाल देख ही चुके थे और खूब पैसे वाले थे। महाराज जी कहते हैं कि नकली, क्या कहते हैं, घर के मुखिया कौन थे, नकली पंडित। कौन, हमारे चाचा जान, ठीक है, हमारे चाचा जान भाई अपने, साथ साथ पैसे वाले भी लेन देन किया करते। महाराज जी कहते हैं कि चाचा जान का बेटा जो था ना वो उनका भाई लगता था, जो महाराज जी के चाचा का बेटा था वो भी उनका भाई था। पहले तो चाचा जान जो थे वो घर के मुखिया थे, उसके बाद कोई कार्य होता तो चाचा का बेटा किया करता था, जो भी कार्य होता था। महाराज जी कहते हैं कि पैसे वाली पार्टी थी, लेन देन सब वही किया करते थे, घर गृहस्थी में वही, रिश्तेदारी में, कुनबे में लेन देन वही करते थे और कोई करता नहीं था। इधर खर्चे वे पैसे वापिस उसको कौन करे, सिर्फ समस्या भी तो यह थी, कारज सिर पर कौन धरे। महाराज जी कहते पैसे वाले थे, सब कुछ कर सकते थे, बाहर जाके दान दिया करते थे, सब किया करते थे, लेकिन अपनी भतीजी की शादी का खर्चा वो अपने सर पे लेना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, कि इनकी शादी पे खर्चा तो मैं कर दूंगा, ना तो मेरा इनसे कोई स्वार्थ है जो सिद्ध हो जाएगा, और ना ही अगर मैंने खर्च कर भी दिया तो देगा कौन, किससे मांगूंगा मैं, कि कौन लेगा इस बात की जिम्मेदारी कि अब मैं खर्च कर दूं और बाद में मुझे मिल जाएगा। सुंदर साहब जी, कोई रिश्तेदार भी रिश्तेदार पे पैसा तब तक खर्च नहीं करता जब तक वापसी की गुहार ना हो, वापसी का कोई रास्ता ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। रिश्तेदार भी वही पैसा खर्च करते हैं जहाँ उन्हें पता है कि वापस आ जाएंगे, या हमारा कोई मतलब है वो निकल जाएगा। सुंदर साहब जी ध्यान से सुनते जाइएगा कि खर्च तो मैं कर दूं इधर, लेकिन मेरे पैसे वापस कौन करेगा, ये समस्या थी। कि अब महाराज जी की बेटी की शादी का जो कार्य था, शादी सिर पे थी, अब उसे कौन लेगा अपने सिर पे, कि उनकी शादी कौन करेगा। अपना उनको पता नहीं, कुछ मर गए कहीं यही निश्चय, इसी बात पे चूड़ी बिछुए थे पत्नी के उतर चुके। महाराज जी कहते हैं कि मेरा तो कुछ पता ही नहीं था, उन्हें आता पता था ही नहीं कि मैं जिंदा भी हूं या मर गया हूं, और लोगों ने मरा हुआ ही समझ लिया था मुझे, इसलिए मेरी पत्नी के पैरों में जो बिछुए थे और जो चूड़ियां थी वो भी उतार दी गई थी। ये सुहाग की निशानी होती है सुंदर साहब जी। उनकी पत्नी पति के होते हुए भी विधवाओं का जीवन व्यतीत कर रही थी, कि चूड़ी और बिछुए उनके उतर गए थे। पति के होते हुए पति सुख नहीं था और ना ही पति का अता पता था। तो महाराज जी कहते हैं कि गांव वालों ने उनके चूड़ी और बिछुए उतरवा दिए थे। जो दिया नकली पंडित पर, लोगों ने जा करके मूलचंद को भी कहते फेरो फेरी लड़की के। महाराज जी कहते हैं वो जो नकली पंडित, महाराज जी अपनी चाचा को ही कह रहे हैं कि जाके उनके चाचा को ही कहा जाता था कि भाई तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी भाई के बच्चे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे। मूलचंद उनका चाचा का बेटा था, उसको ही कहते थे कि भाई तुम लड़की की शादी के लिए तुम सोचो ना, क्योंकि घर की बात घर में है। सुंदर साहब जी, गांव वाले भी अपने ऊपर थोड़ी ना लेते थे बात, गांव वाले भी ये सोचते थे कि उनके घर के ही करें शादी। और गांव भर में एक लड़की कवारी होती थी तो पूरे गांव पे भार होता था इस बात का
कि हाँ भी गांव में एक लड़की कुंवारी है। उस समय एकता इतनी होती थी कि एक बच्ची की शादी में पूरा गांव आया करता था। प्रणाम जी। पेज नंबर 218। बात अटकती थी खर्चे पर, मुंह बिल्ली का पकड़े कौन, सख्त सुस्त सुनने को पत्नी, सुनती रहती सबकी बोल। महाराज जी कहते हैं सारी बात कहाँ अटकती थी, सारी बात खर्चे पे अटकती थी, सारी बात पैसे पे अटकती थी। सेवा करने के लिए तो गांव वाले भी तैयार थे, कार्य करने के लिए तो गांव वाले भी तैयार थे, लेकिन पैसा लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। महाराज जी कहते हैं कि मुंह बिल्ली का पकड़े कौन। वो कहते हैं कि हम बिल्ली का मुंह पकड़े कौन, जिसको पकड़ने, जो बिल्ली का मुंह पकड़ने जाएगा तो बिल्ली झपट्टा मार के हाथ में नहीं ले लेगी। सुंदर साथ जी, इस बात का गहरा भेद है, मैं बताती हूँ आपको। महाराज जी कहते हैं कि कोई गरीब परिवार हो ना, उसके घर में कोई बीमार भी हो जाए तो उसे लेके भी कोई हॉस्पिटल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो लेके जाएगा उसे खर्चा करना पड़ेगा, है खड़े पैर, और वापसी की तो उम्मीद नहीं। जो शादी के लिए जाता, शादी के लिए कहता कि हम तुम्हारा ये कार्य कर देंगे, हम तुम्हारा वो कार्य कर देंगे, चलो तुम्हारी मंडप की तैयारी हम कर देंगे, तो उसका खर्चा भी उसको ही करना पड़ता। क्यों? क्योंकि महाराज जी की पत्नी के पास तो था नहीं। तो महाराज जी कहते हैं अब मुंह बिल्ली का पकड़े कौन। क्यों? क्योंकि बिल्ली का मुंह पकड़ने जाएंगे तो बिल्ली झपट्टा मारेगी, हाथ ले लेगी। अब जो जाएगा वहां पे सहायता के लिए, उसको खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर बीमार को भी नहीं लिया जाता, पूछने भी नहीं जाया जाता। सुंदर साथ जी, आप अपने अपने अनुभव से समझिए कि बिल्ली का मुंह कौन पकड़े। सबके जीवन का अनुभव होगा कभी कभी कुछ ना कुछ, रिश्तेदारों को लेके या जिनको हम अपना समझते हैं, सबकी बात है। सख्त सुस्त सुनने को पत्नी, सुनती रहती सबकी मौन। महाराज जी कहते हैं सारे बस सुनाने ही आते थे, जो आता था सुनाने ही आता था। चार बातें सुना जाते थे, जो आता था बातें सुना जाता था। तो महाराज जी कहते हैं मेरी पत्नी मौन होके सुन लिया करती थी, जवाब भी नहीं दिया करती थी, जवाब भी नहीं देती थी, बस सुन लिया करती थी। सदवा होकर विधवा का पत्नी ने असद किया, मिला ना सुख दाता कोई भी, मिला जो उसको दुख दिया। महाराज जी कहते हैं सदवा होकर मतलब पत्नी व्रता पति के होते हुए भी वो विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी। उससे कोई सुख दाता, कोई सुख देने वाला नहीं था, बल्कि जो भी आता था उससे दुख ही देता था। सुख की बात तो उससे कोई करता ही नहीं था, बस उसे दुख देने की बात ही होती थी। ताने मैंने ताने यही सुनने को मिलते थे, या फिर घर के कामों के लिए उसे रखा हुआ था। मतलब ये समझ लीजिए कि महाराज जी कहते हैं कि उसे कोई सुख देने वाला तो था ही नहीं। अतः खर्च के भय से कोई बढ़ा ना पाया इसमें हाथ, गांव भर में चर्चा रहती हर मुंह में पर रहती यह बात। महाराज जी कहते हैं कि खर्च ना करना पड़े इस भय से कोई आगे भी नहीं आता था, कोई हालचाल पूछने भी नहीं आता था कि अगर इन्होंने कह दिया कि हम 3 दिन से या 2 दिन से भूखे हैं तो फिर देना पड़ेगा। इस चक्कर में कोई पूछने नहीं आता, और गांव भर में चर्चा रहती थी, हर एक के मुंह पे यही बात रहती थी कि जंडा-दूत की बेटी की शादी है, कैसे होएगा ये कार्यकारण, कौन आगे बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। गांव भर में चर्चा होती थी, हर किसी के मुख पे यही बात होती थी, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। कुंवारा क्या रहे गांव में, नाक गांव भर की कट जाती, इसलिए यह बात किसी को एक आंख भी नहीं बाती। महाराज जी कहते हैं कि गांव, उस समय गांव वालों में एकता हुआ करती थी। महाराज जी कहते हैं कि कोई कुंवारा हो या कुंवारी गांव में रह जाता था तो नाक गांव भर में नाक कटती थी कि इस गांव का ये लड़का कुंवारा है या लड़की कुंवारी है, अभी तक इनकी शादी नहीं करी। पर पूरे गांव में नाम होता था कि उस गांव का कुंवारा या उस गांव की कुंवारी। तो महाराज जी कहते हैं कि गांव भर की नाक कट जाती थी, सबको अपनी नाक की पड़ी थी, लेकिन खर्चे देने नहीं थे, बातें बनानी थी, बातें सुना जानी थी। और महाराज जी कहते हैं वो मौन रहती थी, इसलिए यह बात किसी को एक आंख भर नहीं बाती थी। गांव वालों का
नाक बनी रहती थी, खर्चे कोई उठाना नहीं चाहता था। बस यही बात थी कि एक आंख भी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे किसी को भाते ही नहीं थे। क्यों भाएंगे सुंदर साथ जी जब उनके पास कुछ था ही नहीं। सुनिए आगे। बहुत खड़ी हुई तुल करके जब लड़का ते था लड़की को, ब्याह करो इसी साये में, कहा सभी ने कुनबे को। अब महाराज जी की बेटी की जो शादी थी वो तय हो गई थी, लेकिन वो जो लड़के वाले थे उन्होंने क्या कहा कि इसी साये में शादी करिए, कि करनी है तो आप इसी साये में शादी करिए। लेकिन मतलब उन्होंने इस बात को तुल दे दिया था कि करनी है आपने शादी तो इसी साये में करिए, अगले साये में ना करिए, क्योंकि 6 महीने साल पड़ जाएंगे बीच में और हम इतना समय हम डालना नहीं चाहते। कुनबा अच्छा था, मतलब खानदान अच्छा था। महाराज जी के जो पिता वगैरह, जो भाई वगैरह थे, चाचा वगैरह थे, उनका बहुत नाम था। उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी नज़र में, लड़के वालों की नज़र में तो जन्नूदत्त जी रहे ही नहीं थे। क्योंकि उनकी पत्नी ने बिछुए वो उतार दिए थे, विधवा थी वो। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि लड़के वालों ने जोर दे रखा था कि इसी साये में शादी करो, अगले साये में शादी नहीं करनी। अब सुनिए, जोर पड़ा नकली पंडित पर क्योंकि पैसे वाला था। कहने लगा किसे दूं पैसा, जिम्मेदार कौन होगा इसका। महाराज जी कहते हैं कि नकली पंडित पे जोर पड़ा, मतलब मेरे चाचा पे जोर पड़ा कि क्योंकि वो पैसे वाला था। अब उन्हीं को देख के वो कह रहे थे कि हाँ भाई, जब पैसा लगाना ही है 2 महीने 3 महीने बाद लगाओगे, इसी सीजन में शादी कर दो। तो कहने लगे कि मैं, मतलब उनके चाचा जान कहते हैं कि मैं किसको दूं पैसा, कौन जिम्मेदार होगा, बाद में चुकाएगा कौन देगा मुझे वापस पैसा। इस बात को लेके उसने तूल दे रखा था अपने आप को कि मैं किसको दूं पैसा। तुम ही हो तो हो और न कोई, तुम ही दोगे इसमें हाथ। महाराज जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कहा तुम ही हो, और तो कोई है नहीं घर में जिसके पास, जिसे परमात्मा ने धन दाने से संपूर्ण रखा हो, तुम ही दोगे और तुम ही इसकी शादी में खर्चा करोगे और तुम दोगे इसमें हाथ। महाराज जी कहते हैं हाथ भी, उनकी पत्नी कहती है कि हाथ भी तुम ही इस कार्य में तुम ही दोगे, तुम ही देना पड़ेगा और कोई है नहीं। वे कहते अपनी भाभी को, भाभी ने जाके किससे कहा, चाचा जान से, मतलब उनके बेटे से, चाचा के बेटे से और चाचा से कहा कि आप ही लोग हैं करने वाले, और कोई करने वाला भी नहीं है, आपको ये हाथ देना पड़ेगा बीच में और कोई देगा नहीं। ऐसे जाके उन्होंने जब प्रार्थना करी तो क्या कहते हैं, वे कहते अपनी भाभी को, घर के घर रह जाती बात, क्या उत्तर दे सब शक्ति पत्नी, नाजुक थे घर के हालात। महाराज जी कहते हैं कि मेरे चचा जान और उनका बेटा क्या कहता है महाराज जी की पत्नी को, भाभी बात तो घर की घर में ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि चाचा मतलब भाई की बेटी है, अगर हमने पैसा लगा भी दिया तो लोग कहेंगे अपनी बहन की बेटी पे लगाया, वापसी की तो कोई गुहार ही नहीं है कि हाँ भाई वापस भी आएगा, और हम मांग भी नहीं सकते हैं क्योंकि घर की बात है। महाराज जी कहते हैं कि मेरी पत्नी क्या उत्तर देती, नाजुक थे घर के हालात भी नाजुक थे, वो चुप होके मौन हो गई। पाले न जाने क्यों कर बच्चे, कैसे कैसे काम चला, झेले किस प्रकार एक औरत ने कारज ब्याह का खर्चा। महाराज जी कहते हैं कि पता नहीं वो कैसे उसने बच्चे पाले, कैसे कैसे उसने अपनी गृहस्थी चलाई, कैसे कैसे किस तरह से एक औरत ने अकेली 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे किया, और वो ब्याह का खर्चा कैसे करेगी, कैसे ब्याह होगा। क्योंकि सुंदर साथ जी 2 वक्त की रोटी और ब्याह के खर्चे में फर्क होता है ना, तो वो कहते हैं कि कैसे ब्याह करती वो अकेली। संवत 1984 था जिस दम हम घर आए, 7 साल के लगभग बाहर रहकर घर वापिस आए। महाराज जी कहते हैं संवत 1984 था, संवत 50 वर्ष आगे चलता है ना सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं कि 1984 चल रहा था जिस समय हम घर वापिस आए, और लगभग 7 वर्ष हम बाहर रह के आए, जिसमें कानून भी 7 वर्ष तक अगर कोई घर में नहीं आता है, वापसी नहीं होती है तो उसे मुर्दा घोषित कर दिया जाता है कानूनी रूप से भी। महाराज जी कहते हैं हम घर आए, अनायासिक जा खड़े हुए हम, घोषित था मैं खत्म हुआ,
मानो मुर्दा जी उठाओ, जिसने सुना यही समझा। महाराज जी कहते हैं कि अनायासी हम जाके वहां खड़े हो गए तो घोषित था कि मैं खत्म हो चुका हूं, ये तय हो चुका था कि मैं मर चुका हूं। 7 साल हो गए थे, कानूनी रूप से भी मैं मरा हुआ ही घोषित हो चुका था। पर मानो लोगों के लिए क्या हो गया था, जड़ोदा के लोगों के लिए क्या हो गया था, जैसे मुर्दा कोई जीवित होके आ गया हो वहां पे। जिसने सुना यही समझा, यार मुर्दा जीवित होके आ गया। महाराज जी कहते हैं इस तरह की उनकी परिस्थिति थी, गांव वालों की भी। भाग भाग पहुंचे अपने डिंग, चर्चा अपनी हर मुंह पे आज, जिसका पाप बाप उसी का, आप संभाले अब काज। भाग भाग के लोग महाराज जी से मिलने आए, गांव के लोग सब मिलने आए। सबके मुंह पे एक ही चर्चा थी कि झंडू दत्त आ गया, झंडू दत्त आ गया। महाराज जी कहते हैं आज सबके मुख पे एक ही चिंता थी, एक ही बात थी कि झंडू दत्ता जी आ गए, झंडू दत्त जी आ गए। महाराज जी कहते हैं जिसका पाप बाप उसी का, आप संभाले काज। अब मेरे जो नकली पंडित जो चाचा जी थे, उनको क्या लगा कि भाई जिसकी बेटी है वही संभालेगा, बाप आ गया, मेरी चिंता खत्म। वो मिलने तो आया नहीं। जब उसने ऐसी बात सुनी तो उसने सोचा बस अब इतने सालों बाद आया है, कुछ कमा के लाया होगा, अपनी बेटी की शादी तो कर ही देगा, मेरा तो झंझट मुका, पल्ला जड़ा। उसका माइंड फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया। अमरा जी क्या कहते हैं, हम पे थी बस एक लंगोटी कमली और एक कमंडल, ना झोली ना बटुआ कोई, ऐसा कोई नहीं संकेत। महाराज जी कहते हैं हमारे पे क्या था, हमारे पे एक लंगोटी, एक कमरी और एक कमंडल, और कुछ था नहीं। ना तो मेरे पास कोई झोली थी जिसमें मैंने धन रखा हो, ना मेरे पास कोई बटुआ था, ना कोई ऐसा संकेत था जिसमें मैंने धन छुपा रखा हो कि मैं बेटी की शादी कर दूंगा। सुंदर साथ जी महाराज जी अपनी परिस्थिति बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे नकली चचा जान और मेरे भाई जो मेरे चाचा के बेटे थे वो टेंशन फ्री हो गए थे कि चलो अब झंडू दत्त आ गया, वो अपनी बेटी को खुद संभालेगा, अपनी बेटी का कारण कार्य खुद करेगा। प्रणाम जी। हंसा पढ़ो 219 नंबर पेज, या विजय बहन आप पढ़ो पेज नंबर 219। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा। जिसके दाम दुड़क्की रखते, दिखते हो ही होता अनुमान, फूटी कोड़ी ना एक पल्ले, पल भर में हो जाता ज्ञान। महाराज जी कहते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं ना, उनको सब ज्ञान हो जाता होता है कि सामने वाले के पास कितना धन है। महाराज जी कहते हैं कोई पोटली रखेंगे या कोई चीज़ ऐसी रखेंगे ना अपने पास जिसमें थोड़ा धन रखेंगे। धन रख वाले कैसे धन रखते हैं, कोई बटुआ होगा, कोई चीज़ होगी, कोई इतनी सी पोटली अपने साइड में दबा के रखी होगी जिसमें धन रखते। महाराज जी कहते हैं जिसमें दाम दुड़क्की रखते हैं ना, देखने वाले को अनुमान हो जाता है। किसको? जो पैसे वाला होता है उसको अनुमान हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसे खुद भी तो रखना पड़ता है ना, कैसे रखता है कैसे नहीं रखता है। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पल्ले एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, ये ज्ञान मेरे घर वालों को, परिवार वालों को हो गया था। किसको? चच्चा जान को, भाई जान को। ठीक है। कहा किसी ने जा पत्नी से, खुश हो जा आ गए भरतार, अब बटुआ कर देंगे तेरा, कर कारज सब खूब सवार। महाराज जी कहता है कि मेरी पत्नी को जाके किसी ने बोला कि अब चिंता ना कर, अब भरतार आ गए हैं। कौन आ गए हैं? झंडू दत्त जी आ गए हैं, अब तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, चिंता ना कर। बटुआ लेके आए होंगे भरा हुआ, तेरा बटुआ भी भर देंगे, तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कार्य क्या था? महाराज जी की बेटी का विवाह था। दर्शन तो कर आ करके 7 वर्ष में आए हैं, दर्शन से ही जच जाएगा कितना धन संग लाए हैं। महाराज जी की पत्नी को सब ताना भी दे रहे हैं, व्यंग्य भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दर्शन तो करा, 7 साल बाद आए हैं, देखा तू दर्शन करने जाएगी ना, उससे ही तेरे को पता चल जाएगा कि कितना धन तेरे लिए वो तेरे अपने संग लाए हैं। जा दर्शन तो करिया। अब क्या कह रहे हैं? गंगा राम चचेरे भाई के मुंह से एकदम निकला, ब्याह क्या होगा, खिचड़ी रंधवा कर खिलवा देगा। गंगा राम जो चचेरे भाई थे, चाचा के ही बेटे थे, दूसरे बेटे। महाराज जी कहते हैं उसके मुंह से एकदम निकला। क्या निकला?
क्या शादी वादी करेगा, क्या ब्याह व्याह करेगा। जो लोग आएंगे ना उनको खिचड़ी बनवा के, खिचड़ी रंधवा के ही खिला देगा। क्या पता वो भी खिलवा पाए या ना खिलवा पाए। क्यों? क्योंकि वो भाप चुका था कि महाराज जी कुछ नहीं लाए हैं। हमने भी सुन ली थी अपने भाई साहब की ऐसी बात, सुनकर बोले नहीं, किंतु हम रहे हमी में अब चुपचाप। महाराज जी कहते हैं कि मैंने भी अपने भाई साहब की ये बात सुन ली थी जब उन्होंने मेरी पत्नी को बोला। जब पत्नी मुझसे मिलने आई, जब मेरी पत्नी को उन्होंने ये बात बोली तो मैंने भी सुन ली थी कि खिचड़ी रंधवा देगा। महाराज जी कहते हैं सुन के हम कुछ बोले ही नहीं, हम चुपचाप ही रहे, पर बात हमने भी सुन ली थी। बात नहीं थी चोट एक थी, लगा नमक सा जख्मों पर, दर्शन कर बोल सोची पत्नी ने, कब तक शर्म करूं आखिर। महाराज जी कहते हैं कि बात नहीं थी, वो एक चोट थी, एक जख्मों पे नमक था कि अपनी बेटी की शादी में क्या करवाएगा, खिचड़ी रंधवा के खिला देगा। जब उनकी पत्नी उनके दर्शनों के लिए गई, सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं पत्नी कहती है दर्शन करने के बाद पत्नी ये सोचती है कि मैं कब तक शर्म करूंगी इनसे, कब तक मैं इनसे नहीं पूछूंगी कि आप क्या लाए हो, क्या चाहिए, मतलब बेटी की शादी कैसे करोगे, कुछ धन कमा के लाए हो, कुछ करके लाए हो। महाराज जी कहते हैं सबके सामने वो मुझसे मिली थी, अब वो मुझसे एकांत में मिलने आई। कौन? पत्नी। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, हम अपने राज्य से मिलने जा रहे हैं एकांत में। जिसका योग होगा उसको ही वियोग का पता होगा। जो पहले मिल की होगी ना, मिली होगी और फिर वो बिछड़ गई होगी, तभी उसे पता होगा। विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होई। यहाँ ये चौपाई चरितार्थ होती है कि जो पत्नी ने अपने पति के सुखों को देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं पति सुख होता क्या है, उसे क्या पता कि पति का मिलन भी क्या होता है, उसे बिछड़ने की आग भी क्या होती है, और उससे मिलन का सुख भी क्या होता है। ये बात महाराज जी यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि पत्नी कहती है कि कब तक मैं शर्म करूं, कब तक मैं उनसे बात ना करूं। तो वो क्या कहते हैं, अतः जूड़ में पहुंची मिलने, हटे सभी एकांत हुए, सभी अपनी 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 श्रीमती से यह संदिग्ध मिलाप हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे जूड़ में मिलने आई। जब जूड़ में मिलने आई तो बहुत लोग महाराज जी को घेरे हुए थे। जब देखा महाराज जी की पत्नी आई तो सबने एकांत छोड़ दिया उनको कि अब इतने सालों बाद आए हैं, अब पति पत्नी कोई तो बात करेंगी। ये सोच के महाराज जी कहते हैं कि सब ने हमें एकांत छोड़ दिया और मेरी पत्नी से मेरा एकांत में एक मिलाप हुआ, एकांत में एक मुलाकात हुई, एक बात हुई। दरस परस उपरांत पत्नी ने ऐसे हमसे प्रश्न किया, क्या लाए हो मेरी खातिर, दो आगे को हाथ किया। महाराज जी कहते हैं कि दर्श परश के बाद, दर्शन वर्शन करने के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि क्या लाए हो मेरी खातिर, आप 7 वर्ष से गए हुए थे, मेरे लिए क्या लेके आए हो आप। तो उन्होंने अपने हाथों को मेरे आगे कर दिया, मतलब अपना हाथ मेरे आगे करके कहती है कि मेरे लिए क्या लाए। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, क्या कह रहे हैं आगे। आप कमाने गए हुए थे, बहुत लाए होंगे धन साथ, सुता आपकी ब्याने को है, लाओ किया ये फिर आगे हाथ। महाराज जी कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे क्या कहती है कि मेरे खातिर क्या लाए हो, तो पहले हाथ आगे कर दिया। फिर क्या कहती है कि आप 7 वर्ष से कमाने गए हुए थे, बहुत सारा धन लाए होगे, आपकी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी का कार्य कारज करना है, आप क्या लेके आए हो। चलो मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए क्या लेके आए हो। पहले अपने नाम पे हाथ आगे किया, फिर महाराज जी कहते हैं कि अपने फिर बेटी के नाम पे हाथ आगे किया। महाराज जी कहती है अच्छा चलो बताइए कि आपने अपनी पत्नी के लिए क्या लेके आए हो, बच्चे को लिए क्या लेके आए हो आप। अब सुनिएगा, बोले हम अपनी पत्नी से, पत्नी का धन पति होता, भेजो शुक्र करो सतगुरु को, मरा हुआ फिर आन मिला। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से बोला कि पत्नी का धन तो पति होता है?
पति के लिए तो मेन धन कौन होता है? पति होता है? सदगुरु की कृपा जानो, ये तो तुम मेरे सदगुरु की कृपा जानो कि तुमने तो मरा हुआ ही जान लिया था। तुम्हारे तो बिछुए भी उतर गए थे, चूड़ी चूड़ी बिछुए भी उतरे हुए थे। है सदगुरु ने मुझे तुम्हारे पास जिंदा भेज दिया। तुम तो रांड हुई बैठी थी, चूड़ी बिछुए तक उतरे, अब भी धन धन चिल्लाती है, तेरे लिए हम ही है धन। महाराज जी कहते हैं कि तू तो रांड हुई बैठी थी, मतलब विधवा हुई बैठी थी, चूड़ी बिछुए सब उतर गए थे तेरे, तुझे तो पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं। है तू तो अपना जीवन व्यतीत कर ही रही थी, अब क्यों धन धन चिल्ला रही है? मेरे से बड़ा धन कौन हो सकता है? तेरे लिए तो धन मैं ही हूं। सुंदर साथ जी, हम भी राज्य के पास जब जाते हैं ना, हमें क्या चाहिए होता है? भौतिकताएं। चलिए भौतिकताएं नहीं चाहिए होंगी ना, चलो एक बार के लिए ये ना सोचिए कि मन वस्तुओं में लगा हुआ है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो व्यक्तियों में ये मेरा अच्छा हो जाए, ये मेरा बेटा मेरा हो जाए, मेरी सुनने लगे, मेरी बात मानने लगे, मेरे बच्चे का फ्यूचर सही हो जाए, मेरी बेटी का घर अच्छा मिल जाए, वर अच्छा मिल जाए। है सिर्फ हमें भोगने में ही मजा आता है, और जब शरीर भोगने लायक नहीं रहता ना, जब शरीर में दम खम नहीं रहता वृद्धावस्था में, तो हम अपने भोगों को भी तब भी शांत नहीं कर पाते। महाराज जी क्या कहते हैं? इच्छा अग्नि, काम अग्नि, जठर अग्नि और चिता अग्नि, इससे कोई बच नहीं पाता है। ब्रह्मांड को जीतना क्या होता है सुंदर साथ जी? 14 लोग ब्रह्मांड को जीतना क्या होता है? एक चौपाई आती है ना ब्रह्मशिष्टि की, ये रीत की वो 14 ब्रह्मांड को जीत के जाएगी। ऐसी एक चौपाई आती है, मैं चौपाइयों में थोड़ी कच्ची हूँ, अगर किसी को याद हो तो बता देगा, कि ब्रह्मशिष्टि की ये रीत होगी कि वो 14 लोग ब्रह्मांड को जीत के ही जाएगी। है ना चौपाई? किसी को प्रॉपर मैंने चौपाई का भाव बता दिया है, पर मुझे चौपाई याद नहीं है, अगर किसी को याद है तो वो बता सकते हैं। 14 भवन तेजियो रे तन ये कुलवंत अब वो 14 लोग को कैसे जीत के जाएगी? वो क्या योद्धा बन के सबसे युद्ध करती जाएगी? कोई बताएगा सुंदर साथ जी कि वो 14 लोग ब्रह्मांड को कैसे जीत के जाएगी? से हुए जीत साहेब के हाँ सुंदर साथ जी, वो हाँ जो 14 लोग ब्रह्मांड बना है, किससे बना है? मन से बना है। मन से इसकी उत्पत्ति हुई है। मन में क्या है? कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। जो कुलवंत नार होगी, जो ब्रह्मशिष्टि होगी, वो इस 14 लोक के ब्रह्मांड को जीत के जाएगी। वो ब्रह्मांड ये नहीं होगा, ये ब्रह्मांड नहीं होगा कि हम यहाँ से स्वर्ग पार किया, न वो बैकुंठ पार किया, सुमंगला पार की, ना ये नहीं होगा। ब्रह्मांड उसके अंदर होगा, वो अपने मन को जीत के जाएगी, अपने मन पे विजय प्राप्त करेगी। सुंदर सा तभी धन धन ये कुलवंती नार कहलाएगी। धन धन कुलवंती नार ये कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब वो अपनी मन की इच्छाओं पे, मन की कामनाओं पे अपने आप को अपने पे हावी नहीं होने देगी, अपने मन को जीत के अपने मन को अपने प्रियतम में लगाएगी। सुंदर साथ जी, जहाँ योग होता है वहीं पे ही वियोग का पता चलता है। जार जार स्त्री वही रोती है जिसको अपने पति के सुख का पता होता है। हम कहें हम राज्य के लिए रोए, या मीरा रोई, या कबीरदास जी भी रोए, या सूरदास जी भी रोए, वो क्यों रोए? क्यों? क्योंकि संबंध थे उनके कृष्ण जी से। हमारे संबंध है राज्य से, हमने परमधाम में सुख लिए हुए हैं।
जब तक हमें उन सुखों की याद नहीं आएगी ना सुंदर साथ जी, जब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम उनसे मिल चुके हैं, हम उनके साथ रह चुके हैं, तब तक हमें उनके वियोग का भी नहीं पता चलेगा कि अब हम उनसे अलग हो चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, एक आधा सुंदर सा स्थिर होके बैठिएगा तो मुझे बात समझ आएगी कि आपके चेहरे से ही प्रश्न आता है, तो मुझे बात बताने में मजा भी आता है। जब तक योग नहीं होगा तो वियोग का पता कैसे चलेगा? हम मस्त हैं अपनी लाइफ में, जो सुंदर साथ मस्त था उनकी बात हो रही है। क्या किया? सुबह उठे, आरती करी, शरीयत करी, सिर्फ शरीयत, प्रेम भाव नहीं कह रही मैं। घंटा बजाया, आरती करी, भोग लगाया, खाया, नाश्ता किया, नौकरी पे चले गए, शाम को आए, जो नौकरी पे पैसा कमाया थोड़ा बहुत उसमें से अपने पे खर्च किया और आके फिर अपना रात को शयन आरती करी, मत्थे टेके और फिर सो गए। फिर अगले दिन यही प्रोसीजर, उससे अगले दिन प्रोसीजर। क्या गृहस्थी जो होता है ना, वो दिन भर काम करता है और रात भर सोता है। रात सोने में गुजार दी और दिन माया के कामों में गुजार दिया। लेकिन जो विरहनी होती है ना, जो संत होते हैं, वो रात भर अपने प्रियतम के वियोग में या तो रोते हैं या उसके साथ योग करते हैं। योग क्या होता है सुंदर साथ जी? राज्य का और रूह का मिलन। अगर मिलन होगा तो आनंद में रहेगी, और जब मिलन नहीं होगा तो उनके विरह में वो रोएगी, तड़पेगी, कल्पेगी, अपने आप को एकांत देगी। सुंदर सा जी, एकांत एक शारीरिक अवस्था नहीं है, ध्यान से समझिए। हम एकांत की बात करते हैं, महाराज जी एकांत में रहते थे। शारीरिक अवस्था में हम एकांत में रहे या ना रहे, लेकिन अंदरूनी आंतरिक अवस्था में हम एकांत में रहे। विचरण क्या हो रहा है? माया के लोगों का। रह रह के कौन आ रहा है? माया के लोग आ रहे हैं। कहाँ पे? हृदय में। और वो सच में खड़े हुए जा रहे हैं। हालांकि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, हमारे जैसे 5 तत्व का शरीर है, लेकिन हम अलग रूहे हैं, वो अलग रूहे हैं। लेकिन हम उन्हीं को देख के डरे जा रहे हैं, उन्हीं को देख के हम घबराए जा रहे हैं और अपने आप को हम चोट पहुंचा रहे हैं। सुंदर सा जी, एकांत कहाँ चाहिए? अपने हृदय में एकांत चाहिए, अपने मन में एकांत चाहिए। याद हो किसी को कि एक बात हुई थी जिसमें महाराज जी ने ये भी बोला था कि अपने घर की झोपड़ी के अंदर के जो छोटे छोटे जाले हैं वो भी हटाइए, जो कील गड़े हुए हैं वो कील निकालिए और उस स्थान को भरिए। याद हो किसी को कि ऐसी बात हुई थी बीतक में? हाँ हुई थी। पूर्णिमा दी, याद है आपको? किसी और को याद है विजय बहन के अलावा? ऐसी बात हुई थी कि महाराज जी ने बोला था कि अपनी झोपड़ी को साफ सुथरा करो, लकड़ियों से खाली करो। याद हो? 26 लकड़ियां बाद में विसर्जित होंगी। पहले जो ढेर अपने झोपड़ी के अंदर लगा रखा है उस झोपड़ी को खाली करो। उस झोपड़ी को खाली करने के बाद सुंदर साथ जी, ध्यान से समझिएगा, जो आपने उसके ऊपर आसन बिछा दिया, कहाँ? अंदर अपने हृदय में आसन लगा दिया। अब झोपड़ी साफ करने के बाद उस आसन पर कोई विराजमान हो, उस समय पीरियड को कैसे, उस समय पीरियड को कैसे बिताना है? कैसे बिताना है? शांति से और प्रेम से। यूं ही नहीं फटाफट किसी को लाए और आसन पे बिठा दिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। बुरी संगत से तो अच्छा है कि गलत व्यक्ति को अपने हृदय में आसन देने से तो अच्छा है कि अकेले रह जाओ, अकेले रहो, मन खाली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में घर किसको दो? जो उस लायक हो। यूं नहीं कि चलो आसन तो खाली है, मैं अपनी बेटी को स्थान दे देती हूँ, बेटी के बारे में सोच लेती हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में सोच लेती हूँ, या मैं अपनी नौकरी के बारे में सोच लेती हूँ, मैं घर के धन धान्य के लिए सोच लेती हूँ। सोच एक प्रियतम की, एक धनी की, यही योग है सुंदर साथ जी। एक रूह का परमात्मा से, राज्य से मिलना,
आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। हर समय परमात्मा का ध्यान, हर परमात्मा का विचरण, सोच में भी परमात्मा और राज्य हो, हर समय राज्य चले, उस समय बात बनती है। फिर उस योग में हम सीढ़ियां चढ़ेंगे सुंदर साथ जी। उस योग में हम जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उस परमात्मा तक जब हम पहुंचेंगे, जब वो परमात्मा हमारे हृदय पे विराजमान हो जाएगा, महाराज जी ने यही किया है, तब हम खुद ही परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन सीढ़ियां तो आपको लगातार चढ़नी पड़ेंगी। जहां आपने सीढ़ी ना चढ़ी, निरंतरता, जहां जिस दिन आपने राज्य को नहीं निहारा, ना जिस दिन आपने राज्य से मिलन के लिए अगली सीढ़ी नहीं चढ़ी, सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, तो नीचे डाकिन बैठी है, पैर फिसलेगा, गिरोगे, फिर वो डराएगी। कौन बैठी है? माया। जिस दिन राज्य से मुलाकात नहीं करोगे, जिस दिन राज्य के बारे में ना सोच के माया के बारे में आपने सोच लिया ना, उसी दिन सीढ़ी से पैर फिसलेगा और नीचे माया दबोचने के लिए बैठी है। देख लीजिए, जिस क्षण आप राज्य के लिए नहीं सोचते, उसी क्षण कोई व्यक्ति आके हृदय में बैठ जाता है, कोई वस्तु आके बैठ जाती है, कोई परिस्थिति, कोई विचार आके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सीढ़ी से फिसलने का मतलब वो इंतजार करके अपने मुंह खोले बैठी है। वो तो इंतजार करिए ये फिसले और मैं लूं इसे, बस मैं इसकी टांग पकड़ूं, इतनी सी दूरी है। उसने झपट्टा मारा नहीं, टांग से खींचा नहीं। ना करिए राज्य का विचार, फिर देखिए माया कैसे डराती है आपको। राज्य के बारे में सोचते रहेंगे तो माया की बात ही नहीं आएगी हृदय में। सुंदर साथ जी, जो स्थान हमने साफ सुथरा किया है, उसके ऊपर बिठाने में भी जो समय लग रहा है ना, उसे लगने दीजिए। चाहे वो 6 महीने लगे, चाहे वो साल लगे, लेकिन एक स्वरूप खड़ा होना चाहिए अपने हृदय में। और उसके लिए क्या चाहिए? निरंतरता। निरंतन क्या? राज्य का ध्यान, राज्य का रूप श्रृंगार का ध्यान करना चाहते हैं तो वो जो चीज आपके मन को सुकून और आनंद देती हो। हम वियोग में रो रहे हैं, ठीक है, हमारे हृदय में, हमारी आंखों में आंसू है और हमारा हृदय अंदर से मुस्कुरा रहा है, सुंदर सा जी। और दुनिया के लोग जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से वो रो रहे हैं। बाहर से बनावटी मुस्कान है उनके चेहरे पे, लेकिन अंदर से वो नरक भोग रहे हैं। हमें उनमें से नहीं बनना है कि बाहर तो उनके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन अंदर से एक उनको क्या लग रही है? नरक क्या है सुंदर सा जी? नरक समझिए क्या है। नरक ये नहीं है कि गरीबी में वो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके घर खाने को रोटी नहीं है। और एक व्यक्ति है, आप समझिए, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ क्योंकि ये प्रसंग गहरा है, नहीं समझ आएगा तो फिर आगे की बात भी नहीं समझ आएगी। समझिए, एक व्यक्ति गरीबी में पल रहा है, उसके पास खाने को अगले समय की रोटी की नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन उसे चिंता भी नहीं है? और एक व्यक्ति के पास खूब धन धान्य है, 2 पुश्तें उसकी आराम से खा सकती है, लेकिन उसे तीसरी पुश्त की चिंता है। उसके लिए वो कमाए जा रहा है, लगे जा रहा है। अब नरक क्या है? नरक ये है कि जब हमने अपने हृदय में झांका, जब हमने आंखें बंद करी, तो हमें राज्य का चाहे भले ही नहीं दिख रहे, मैं कह रही कोई स्वरूप नहीं खड़ा हृदय में, नहीं खड़ा, मैं मानती हूं नहीं खड़ा, क्योंकि ये इतनी छोटी मंजिल नहीं है कि हृदय में स्वरूप खड़ा हो जाए। लेकिन हमें अंदर से कोई हमारे ऊपर भौंक भी नहीं रहा, कोई हमारे पे चिल्ला भी नहीं रहा, कोई हमें ईर्ष्या में, द्वेष में कोई ताने भी नहीं दे रहा। वो आनंद की परिस्थिति है। और नरक क्या है कि अपने अंदर झांका, इधर से ताने लग रहे हैं, उधर से चोट लग रही है, इधर से कोई हमें गिल्टी फील करा रहा है, उधर से ये कह रहा है तुम वैसे। वो अपने हृदय में ही क्या लगा रखी है? भीड़ अपने हृदय में लगा रखी है।
बाहर से कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है, बाहर से कोई चोट पहुंचा रहा है ना, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने अंदर ही अंदर मार मूर के अपने आप को, राज्य का तो कहीं आनंद ही नहीं है, राज्य की तो कहीं बात ही नहीं है, कहीं खालीपन है ही नहीं, खाली होगा तो राज्य आएंगे ना, भरा पड़ा है अंदर, तो भरा पड़ा है। हमें एकांत कहाँ चाहिए, हमें अपने हृदय में एकांत चाहिए। जब हम अपनी आंखें बंद करें, चाहे हम भीड़ में भी बैठे हो, लेकिन अंदर हमारे एकांत होना चाहिए। सुंदर सा जी महाराज जी यहाँ अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं कि एकांत में आके मुझसे मिल रही है, लेकिन हृदय में तो उसके एकांत था ही नहीं। अगर उसके हृदय में एकांत होता तो वो मुझे पहचान जाती। उसका रिश्ता मेरे साथ क्या था, तन का था, स्वार्थ का था। अगर आत्मा का रिश्ता होता ना सुंदर सा जी, ध्यान से समझिएगा, बात समझ आ जाएगी। अगर आत्मा का रिश्ता होता तो ये समझिए, आपको मैं कैसे समझाऊं, एक कागज पेन मंगवाती हूँ, फिर मैं आपको एक बात समझाती हूँ जिससे कि आपको समझ आएगी। 1 मिनट का समय दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने यहाँ 2 बिंदु बनाए हैं, 1 और ये 2। दिख रहे हैं आपको 2 बिंदु? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे ना, डार्क है। ये दिख रहे हैं अब 2 बिंदु दिख रहे हैं। अब ये 2 बिंदु क्या है, सुनिए। अब ये 2 बिंदु क्या है, ये है पति और ये है पत्नी, ठीक है। इनका तो अगर होगा स्वार्थ का रिश्ता तो कहते हैं पत्नी खून पिएगी पति का हमेशा, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे वो ला दो। ध्यान से समझते जाइएगा। और अगर ये पत्नी है, जो ये पति है, उसकी एवज में इसको नोचेगा जब उसका मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये अपनी इच्छाएं पूर्ति करवा रही है, वो अपनी इच्छा पूर्ति करवा रहा है। सिर्फ ये नाता रहेगा इन दोनों के बीच में, और इसी चक्कर में ये एक दूसरे से खूब लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, और लड़ाइयाँ भी होगी, और कभी इनकी बनेगी नहीं। तो ये होगा नरक। सुंदर सा जी एक अनुभव से बात समझिएगा कि पति और पत्नी में जो समानता होती है, शारीरिक समानता सेम होती है सब में भी। पति के भी 2 हाथ, पत्नी के भी 2 हाथ है, 2 नाक 2 कान। पति क्या देखता है पत्नी में? उन अंगों को देखता है जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़ता है, जो आदमियों में नहीं होते, उसकी नजर वहीं जाती है। तो अगर तो ये स्वार्थ का रिश्ता होगा ना सुंदर साथ जी, कि पत्नी खून पिएगी और पति रात दिन उसे जब उसका मन होगा नोचेगा। अब आप इसे विशेष समझ लीजिए। अब ये और ये किससे जुड़े हैं? परमार्थ से। ये भी आत्मा की प्राप्ति में है, ये भी आत्मा की प्राप्ति में है, मतलब राज्य को पाना चाहते हैं, और ये भी राज्य को पाना चाहते हैं। तो अब ये इससे क्या कहेगा कि तू एक शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, और मैं भी एक शरीर नहीं हूं, मैं भी एक आत्मा हूं। जब आत्मा का आत्मा से मिलन होगा तो स्वार्थ नहीं होगा। अब ये जब दोनों ये दोनों ही आत्मा स्वरूप देख रहे हैं, एक दूसरे को शारीरिक रूप से नहीं देख रहे हैं, तो क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? कोई बताएगा? परमात्मा। परमात्मा। अब ये क्या है? ये परमात्मा है। इधर से इसकी राह परमात्मा की है, और इधर से इसकी राह परमात्मा की है। समझ आ रही है? तो ये दोनों ही इसी राह पे चलेंगे, और दोनों का कंप्रोमाइज होगा। फिर ये एक दूसरे को नोचेंगे नहीं। फिर ये दोनों कौन सी लीला करेंगे? आपापंती, कि तू परमात्मा, या तेरे में परमात्मा मुझे सुख दे रहा है, और मेरे में परमात्मा तुझे सुख दे रहा है। समझ आ रही है? फिर उनका मिलन भी होगा, तो वो शरीरों का मिलन नहीं होगा, एक आत्मा का मिलन होगा सुंदर सा जी, जो कि यहाँ ये कम पाया जाता है, कम दिखता है, ये देखने में ये कम मिलता है। त्रिकोण कहाँ बनता है? जब दोनों ही एक दूसरे को आत्मा रूप में देख रहे हैं और एक परमात्मा से मिलन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनके जीवन में क्या होएगा? संयम, आनंद, संतुष्टि,
क्यों? क्योंकि आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला पति ज्यादा भौतिकता नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि वो उतना ही कमाएगा, सम आय होगी, सम भौतिकताएं होंगी, मतलब बहुत सामान्य सामान्य चीज होगी उनके पास, बहुत थोड़े थोड़े में रहेंगे वो, फिर उन थोड़े थोड़े में भी वो खुश रहेंगे और दोनों ही एक दूसरे के माध्यम से परमात्मा को पालेंगे। फिर उनके घर चाहे उनके संयोग से कोई बीज उत्पन्न हो चाहे ना हो, अगर वो बीज भी उत्पन्न होगा तो वो परमात्मा स्वरूप ही होगा, अगर इस भाव से योग किया जाएगा तो ये भी एक योग ही माना जाता है सुंदर साथ जी। पर बात वही है कि पति पत्नी में आत्मा देखे और पत्नी भी पति में आत्मा देखे, तो दोनों परमात्मा के लिए अग्रसर होंगे। अगर दोनों ही एक दूसरे को शरीर समझ रहे हैं और स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं तो उनको क्या पता आत्मा और परमात्मा होता क्या है, वो तो भौतिकताओं में ही फंस के रह जाएंगे। उन्हें तो पत्नी को ये चाहिए, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में वो, और पति जानवरों की तरह सुबह शाम कमाए जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे आत्मा रूप की जो भूख होती है वो परमात्मा से ही मिटती है, कामनाओं की कभी पूर्ति होती नहीं है, इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है, और वो सारी जिंदगी कूड़ कूड़ के मरता रहेगा और वो पत्नी भी मरती रहेगी क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति तो हो ही नहीं रही। कोई संसारिक व्यक्ति किसी की इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता। कर सकता है एक परमात्मा के अलावा कोई संसारिक व्यक्ति किसी की इच्छा और कामनाओं की पूर्ति कर सकता है? किसी की नहीं हुई, राजे महाराजाओं की नहीं हुई सुंदर साथ जी, हमारी कहाँ से हो जाएगी? तो हम अगर दूसरे में भी आत्मा देखेंगे और खुद को भी आत्मा स्वरूप मानेंगे, शरीर नहीं मानेंगे, तो हम परमात्मा की तरफ अग्रसर होंगे। जब पति पत्नी इस तरह से चलते हैं तो परमात्मा को मिल जाते हैं। अब यहाँ महाराज जी की पत्नी क्या कहती है कि महाराज जी इसको कहते हैं, क्या दन दन चिल्ला रही है तू, रांड हुई बैठी थी, विधवा तो तू हुई बैठी थी। अभी भी महाराज जी को वो कैसे देख रही थी कि धन लेके आया होगा, धन कमाया होगा, धन आया होगा, बेटी की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर उसने ये नहीं सोचा कि जब ये चले गए थे तो हमारा घर गृहस्थी कैसे ना कैसे सम में पली। और अगर महाराज जी वहां पे भी रहते ना सुंदर साथ जी, मान लीजिए जड़ोदा में भी रहते, पत्नी की खिटर पिटर शुरू रहती, लेकिन महाराज जी तो उतना ही करते ना जितना वो कर रहे थे। वो अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए तो कुछ करते, बल्कि सामने होते तो इनको ज्यादा कुड़न होती कि आदमी होके भी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए महाराज जी चले गए थे। होता है ना कि आदमी के होते हुए भी आदमी कुछ नहीं करता तो ज्यादा दुख देता है, क्या इससे अच्छा तो ना ही होता है? होता है ना ऐसा संसार में, ऐसा ही होता है संसार स्वरूप में, ऐसा ही होता है कि बच्चा अगर नालायक है ना, बेटा लायक नहीं है, नालायक है, तो माँ क्या कहती है, इससे अच्छा तो तू होता ही ना, कलेश मुका था, एक ही बार रो के बैठ लेते थे कि है ही नहीं, है ना। तो क्या करना होता है सुंदर साथ जी, आत्मा की पहचान करनी है। स्वार्थ को जब आप हटाओगे तो आपको आत्मा की पहचान होगी, लेकिन अगर आप स्वार्थ को नहीं हटाओगे तो आपको आत्मा की पहचान नहीं होगी। सिर्फ अपने स्वार्थ को हटा दीजिए, सामने वाले के स्वार्थ को ना देखिए, आप अपने स्वार्थ को हटा दीजिए, आपको सही सही मुखौटा सामने वाले का नजर आने लगेगा। लेकिन यहाँ हम अपने स्वार्थ से ही दुखी हैं सुंदर साथ जी। हाँ लक्ष्मी बोलो। स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ कैसे? अपना स्वार्थ ऐसे कि हम राजी के पास गए, हमें स्वार्थ है किस चीज का कि राजी ये दे दो वो दे दो, या यूं कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। संसार में आ जाइए, संसार की बात कर लेते हैं कि संसार में हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारा बहुत ज्यादा लगाव है। एक बारगी के लिए उस व्यक्ति को आप इतना प्रेम कर रहे हैं कि आप उसके अवगुण भी भूल चुके हैं। वो गलती भी कर रहे हैं ना तो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर वो सिगरेट भी पी रहा तो ऐसा लग रहा है यार क्या अदाई है इसकी सिगरेट पीने की, है ये नहीं पता कि वो आप चिपक गए हो। प्रणाम जी। आपको उस व्यक्ति से इतना प्रेम है कि वो गलतियां भी कर रहा है तो भी आपको अच्छा लग रहा है?
वो अब आदमी का तो, औरत का तो ऐसे ले लीजिए कि आदमी स्मोकिंग कर रहा है, दारू पी रहा है स्टाइल से, तो उसको अच्छा लग रहा है, अरे यार मेरा पति है, देख कितना रोब है, अकड़ के चल रहा है बाजार में, तो उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कितना रोब है मेरे पति का, है। वो गर्व मना रही है कि सब मेरे पति की बात सुनते हैं, ये है वो है। और पति क्या सोचता है, अरे मेरी पत्नी ने चाहे अनधड़ंग कपड़े पहने हुए पर सुंदर तो लग रही है ना। यूं नहीं पता कि कितने लोगों की नजरें उसके ऊपर जा रही हैं, है? लेकिन वो गलतियां भी प्रेम के पीछे छिप जाती हैं। एक बारगी के लिए अपना प्रेम हटा के देखिए, जब प्रेम हटता है ना तो उसकी अच्छाइयां भी गलतियां लगने लग जाती हैं। लगती हैं या नहीं लगती हैं? क्यों? तुम्हें प्रेम था तो तुम्हें उनकी कमियां नहीं दिख रही थी, अब तुम्हें प्रेम नहीं रहा तो उसकी अच्छाइयां भी तुम्हें गलत लग रही हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वार्थ से तुम जुड़े थे, तन के स्वार्थ से तुम जुड़े थे, तन के स्वार्थ तुम्हारे पूरे हो गए, अब तुम्हारा मन भर गया, या यूं कह लीजिए कि अब शरीर में जान नहीं रही भोगों को भोगने की। अगर आपको नींद जमीन पे आती है तो आप एक सुंदर सा बिस्तर खरीद के लाएंगे? अगर आप जमीन पे सोना पसंद करते हैं और आपको नींद किसी को भी जमीन पे आती है, तो आप एक सुंदर सा बिस्तर लेके आएंगे कि गद्दे ले आए, तकिए ले आए बढ़िया बढ़िया वाले? लाएंगे? नहीं दी, मैं नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे ना। हम पैसा भी खर्च नहीं करेंगे ना, हम उसके लिए पैसा कमाएंगे। सुंदर सा जी ये समझ लीजिए, भोग, हमें जिसका भोग भोगना होता है ना वो स्वार्थ कहलाता है। अब जिसका हमें भोग नहीं भोगना ना, तो उससे हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं है। अब बिस्तर से आपका प्रेम भी नहीं है, आपका स्वार्थ हट गया ना कि आपको बिस्तर चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको जमीन पे नींद अच्छी आती है। आ जाती। समझ आ गई लक्ष्मी बात? कि अपना स्वार्थ हटाइए, अपना स्वार्थ हटाइए। अब उस बिस्तर पे भी पड़ा एक आदमी चाहिए, क्यों चाहिए? भोग भोगने के लिए चाहिए। अगर शरीर ही वृद्ध हो गया, भोग भोगने लायक ही नहीं बचा, तो वो बिस्तर पे आदमी चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन अगर भोग भोगना है तो आदमी चाहिए, या आदमी को औरत चाहिए भोग भोगने के लिए। सुंदर सा ऐसे ही हम वस्तुओं का भोग भोगते हैं, ऐसे ही हम व्यक्तियों का भोग भोगते हैं। और राजी क्या कहते हैं, ये जो रास्ता होता है ये नर्क का रास्ता होता है। ये जो रास्ता है ये नर्क, मतलब हमारे में तो नर्क स्वर्ग नहीं होता, लेकिन ये जो रास्ता होता है वो राज्य की राह का नहीं होता है, राज्य से मिलन का योग नहीं होता है। ये सारे राज्य से दूर करने वाले रास्ते होते हैं जो हमें इस तनों में फंसा के रखते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि महाराज जी की पत्नी उनको अभी भी शरीर ही मान रही है, उन्होंने उनमें राज्य देखे ही नहीं, जबकि वो खुद राज्य स्वरूप है। क्योंकि वो शरीर को देख रही हैं, वो आत्मा को देख ही नहीं रही हैं। अगर एक बार वो आत्मा को देख जाती या अपनी पहचान भी कर जाती, अपनी भी पहचान होनी चाहिए ना कि हम एक आत्मा है, हम आत्मा है तो हम सामने वाले की आत्मा को जान सकते हैं। जब हम खुद ही आत्मा नहीं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, उसके भोगों में लगे हैं, तो फिर सामने वाले को भी तो शरीर ही मानेंगे ना। सुंदर सा जी, हम दूसरों के कार्य पूरे कर रहे हैं, हम दूसरों से भी अपने कार्य ही पूरे करवाएंगे। देख लीजिए, हम किसी को 10 रुपए भी देते हैं ना, देते हैं किसी सब्जी वाले को 2 रुपए फालतू कि चल गरीब है कोई बात नहीं ले लो तुम, देते हैं? नहीं नहीं, 2 रुपए के लिए अड़ जाते हैं। भैया 30 रुपए की बजाय 20 रुपए किलो लगा लो, आधा किलो दे दो। 15 की बजाय 20 रुपए देते हो तब? नहीं ना, नहीं देते ना। जब हम 10 रुपए नहीं किसी को देते तो हमें कोई 10 रुपए क्यों देगा? इन चीजों में फंसे रहना क्या है? नरक है। मतलब नरकीय जीवन हम जी रहे हैं। हमारे अंदर जब हम अपने आप को झांकते हैं, इधर से चोट, उधर से चोट, उधर से चोट, उधर से चोट जब पहुंच रही है, सुंदर साथ जी, जब हम चितवन में बैठे और जब हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि हम राज्य से कोसों दूर हैं। हमने राज्य के साथ योग ही नहीं किया है, उनके वियोग में रोएंगे कैसे? हमें उनका योग ही याद नहीं है, उनके साथ बिताए क्षण ही याद नहीं है। याद होंगे ना जिसका पति चला जाए,
अब सोचिए जिनके पति जीवन में ना हो या थोड़े दिनों के लिए चले जाएं और पता चल जाए कि महीना नहीं मिलेंगे, 2 महीना नहीं मिलेंगे, पहले 2 दिन तो पत्नी की हालत खराब रहती है या नहीं रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे माया की रीत है कि सब सीक्वेंस में आ जाता है। और हम तो राज्य के लिए हर दिन हर पल हमें तड़पना चाहिए, क्योंकि हम तो राज्य के लिए ही हैं, आए हम उनके साथ आए हैं, उन्हीं के साथ हम ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं को ही नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तो हम परमात्मा को कैसे जानेंगे? जब हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि नहीं जान रहे हैं तो हम राज्य से मिलन की बात कैसे करेंगे? और हम जब चितवन में बैठ रहे हैं तो अपनी हालत ऐसी कर रखी है, तो उस समय सोचिए कि आप नरकीय जीवन, हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। सुंदर सा जी, नहीं तो महाराज जी क्या कहते हैं, सुन लीजिए महाराज जी क्या कहते हैं कि पतिव्रताएं तो कभी भी हमको सुनी ही नहीं होती निर्धन। महाराज जी कहते हैं, अब भी दोबारा से पढ़ती हूँ चौपाई, अब भी धन धन चिल्लाती है, तेरे लिए तो हम ही है धन। प्रतिव्रताएं तो कभी भी हमको सुनी नहीं होती निर्धन। महाराज जी कहते हैं कि तू अभी भी धन धन चिल्ला रही है, तेरे लिए तो मैं ही धन हूं, है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। जो पत्नी व्रताएं पत्नियां होती हैं वो कभी निर्धन भी होती है। अरे जिनके ऊपर खामंद बैठा हो वो निर्धन हो सकती हैं क्या? पहचान होनी चाहिए ना सुंदर साथ जी, कि हमारा खामंद तो हमारे सिर पे हरदम खड़ा है पर दिख नहीं रहा है, इसलिए हम निर्धन हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अनुभूतियों में है, लेकिन हमारी नजर नहीं है उधर। सुंदर साथ जी, नजरें नहीं है। महाराज जी क्या राजी नहीं थे? महाराज जी क्या राजी नहीं थे? हमने नहीं देखा कि जब पीछे उन्होंने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, जिसने जो मांगा उसको मिला। रामानंद जी राजा से मिलना चाहते थे, उनको राजा से दक्षिणा दिलवाई, राजा से मुलाकात करवाई, मांगी राम को फंसे हुए भैंसे से निकाला, माया की उससे निकाला, तो महाराज जी क्या अपनी पत्नी को धन नहीं दे सकते थे? दे सकते हैं। नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, पर वो अपनी पहचान कराना चाहते थे। सुंदर साथ जी, ये उनकी पत्नी गलती नहीं कर रही है, ये गलतियां हम सभी कर रहे हैं, हम सब इस गलतियों में शामिल हैं कि खामंद सर पे बैठा है और हम अपने आप को क्या समझ रही हैं? निर्धन, कि हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, भौतिकता नहीं है, मेरा बच्चा कामयाब नहीं है। अब आगे सुनिएगा महाराज जी अपने बच्चे के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज जी, आगे सुनिए। घर में बैठे हैं और जाकर सदगुरु सतगुरु कर पगली, क्या लेगी धन के चक्कर में, हमसे अलग सभी हैं नकली। महाराज जी क्या कह रहे हैं? घर जा और जाके बैठकर ना सदगुरु सदगुरु कर, ठीक है, जैसे मैं करता हूं, सदगुरु कर। क्या लेगी? इस धन के चक्कर में पड़ा क्या है? धन के बारे में सोच रही है, धन के चक्करों में पड़ी हुई है तू, तेरे को पता ही नहीं है मेरे से अलग सब नकली हैं। ये शादी ब्याह भी नकली, ये रिश्ते नाते भी नकली, ये धन भी नकली। सुंदर साथ जी, हम क्या कहते हैं? राजी राजी करो जाके, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, असली धन वही है, बाकी सब नकली है। राजी क्या कहते हैं? महाराज जी क्या कहते हैं? हमसे अलग, मेरे को छोड़ के सब क्या है? नकली, सब नकली है। सुंदर सा जी, मैंने एक तस्वीर देखी, किसकी थी, शायद मुंशी चंद की थी जी, पता नहीं, हरीशचंद्र जी की थी। मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी, तो मैंने क्या देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि उन्होंने जूता फटा हुआ था जब उन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई। कितने पुराने होंगे ना वो। तो मन में एक ख्याल आया, उस पर लिखा भी हुआ था कि जब फोटो खिंचवाने के लिए इनकी ये वेशभूषा है तो सोचिए रहते कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? रहते कैसे होंगे? अगर फोटो खिंचवाने के लिए ये वेशभूषा है तो रहते कैसे होंगे?
जहाँ कामनाओं की पूर्ति होती हो ना सुंदर साथ जी, वो माया है। वो तुम्हें माया दी जा रही है जहाँ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है। जहाँ तुम्हारी कामनाओं से मुक्ति हो रही है ना सुंदर साथ जी, वहाँ राज्य है। ये सूत्र है, समझ लीजिए। कामना पूर्ति मतलब माया, कामना से मुक्ति मतलब राज्य। जहां कामना से मुक्ति है वहां राज्य के चरण है, और जहां कामनाओं की पूर्ति है वहां माया का पसारा है। अब हम अपने अपने मंथन से समझेंगे कि हमारी कामना पूर्ति हो रही है या कामना मुक्ति। कामना मुक्ति होगी संसार की, लेकिन कामना फिर भी होगी। कामना किसकी होगी? एक धनी की कामना होगी। कामना का रूप बदल जाएगा सुंदर साथ जी, इच्छा का रूप बदल जाएगा। इच्छाओं की अग्नि कभी किसी को रुकने नहीं देती है ना, इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। जितनी आप इन्हें हवा देंगे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन अपनी कामनाएं तो बदल सकते हैं, अपनी इच्छाओं की जो डायरेक्शन है वो तो हम बदल ही सकते हैं ना सुंदर साथ जी। तो हमें क्या करना है? 14 लोक ब्रह्मांड को जीत के कुलवंतिया नारी बनना है। अपने मन को, ब्रह्मांड बाहर नहीं है। आप देख लीजिए, जिस शहर में आप बैठे हैं, यहां बैठे बैठे आप दूसरा शहर नहीं देख सकते। चितवन में परम धाम कैसे देखेंगे? चितवन में परम धाम कैसे देखेंगे? पर देखेंगे, कैसे देखेंगे? जब हम अपने अंदर के इस ब्रह्मांड पे जीत पा लेंगे। इस 14 लोक के ब्रह्मांड को हम जीत जाएंगे, अपनी इच्छाओं और कामनाओं से मुक्ति पा लेंगे, अपनी इच्छा और कामनाओं की पूर्ति में नहीं लगेंगे। बात समझ आ गई सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। रास्ता मिला कि हम राज्य के सामने होते हुए भी राज्य कह रहे हैं कि पत्नी धन क्या होता है? पति। तू क्या पैसे पैसे के चक्कर में लगी है, जब तेरा खावंद तेरे सिर पे बैठा है और कहते हैं कि पत्नी व्रता कभी नारी निर्धन नहीं होती, और तू धन धन चिल्ला रही है। मेरे अलावा सब नकली है, और हम सब जानते हैं कि राज्य के अलावा सब नकली है। हम परम धाम मूल मिलावे में बैठे हैं, जानते हैं, पर मानते हैं? मानते नहीं। क्यों? क्योंकि दिखा नहीं है। जिस दिन दिख गया उस दिन पता भी चल जाएगा। और दिखेगा कब? जब आत्मा स्वरूप अपने आप को समझोगे, उस परमात्मा से, राज्य से मिलना चाहोगे, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि समझोगे तो उससे मिलना चाहोगे, 14 लोक ब्रह्मांड को पार करोगे, अपने मन को जीतोगे, तभी हम उसको देख पाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं से मुक्ति। कामनाओं की पूर्ति नहीं, कामनाओं से मुक्ति। जब हमारे अंदर ये बात हो जाएगी तब हमें परम धाम भी दिखना शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी, अमित भैया ने एक बात बताई थी जो मुझे यहाँ लगी थी कि सरकार श्री एक बार चितवन में बैठे थे सुबह के समय, शेरपुर में। तो उस समय जैसे खेतों में जाया जाता था विष्टावृत्ति के लिए, तो महाराज जी गए वहाँ पे। तो सुबह का टाइम था, कुछ 4 बजे का लगभग, कुछ अंधेरा भी था, और सरकार श्री चितवन में बैठे थे। तो महाराज जी उससे कहते हैं, आज सुबह चितवन में कौन बैठा था? तो सरकार श्री ने कहा कि मैं बैठा था। क्या चितवन लगी थी? महाराज जी पूछते हैं उनसे, शिष्य थे ना उनके। महाराज जी कहते हैं चितवन लगी थी? तो सरकार श्री कहते नहीं लगी थी। क्या भाई बिना मेर के लग जाए तो मुझे भी बता देना है, बिना मेर के तो लगेगी नहीं। और मेर कब मिलेगी? जब तक हम भौतिक मेर को, जहरी मेर को मेर समझते रहेंगे, तब तक हमारे पे बातूनी मेर होगी ही नहीं। जब तक हम जहरी मेर को साइड में ना करके बातूनी मेर को नहीं देखेंगे, तब तक बातूनी मेर होगी नहीं। भौतिकताएं जितनी मर्जी इकट्ठी कर लीजिए,
किसकी मांग करते हैं? वस्तुओं की। क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। संग्रह करने के बाद उसकी देख रेख में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। जो भी कोई चीज हम खरीदें फिर उसकी देख रेख करनी पड़ती है ना, 2 साल 3 साल बाद वो खराब हो जाती है तो दुख मनाने लगते हैं कि इतनी महंगी ली थी, इतनी जल्दी खराब हो गई। अरे भाई, उससे महंगा तो आपका जीवन है? जितनी भौतिकताएं इकट्ठी करते हैं उतना फिर फंसते हैं। भौतिकताओं की मेहर को जब हम अलग करेंगे तब हमें बातों की मेहर दिखेगी। अभी तो हम भौतिकताओं में फंसे हुए हैं। नहीं फंसे हुए सुंदर साथ जी? साहिब हमारा बानिया है, हमारे साहब तो पक्के बानी है। क्या मुझे मत मांग, जो मर्जी मांग ले मैं दे दूंगा। है, करते हैं ना राजी ऐसे, ले ऑफर पे ऑफर, ले ऑफर पे ऑफर। सुंदर साथ जी अनुभव किया होगा चितवन में। तू जो मर्जी मांग ले, तू मुझसे 50 लाख की नौकरी मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मुझे मत मांग। और यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मेरे बिना सब नकली है। सुंदर साथ जी, बहुत मंथन करने की जरूरत है। मैं आपके लिए नहीं कहती हूँ, मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि जब हम अपने हृदय में जाके झांकते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है एक कदम भी अभी हमें चले नहीं है। राज्य से मिलना तो बहुत दूर की बात है, राज्य के नाम का र भी हम अभी तक जानते नहीं है। मुझे अपने लिए ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। आप लोग तो फिर भी 3-3 बजे उठ के चितवनी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अभी र भी नहीं जानती हूँ। मेरे को तो अभी बहुत त्रुटियां हैं जो मुझे अपने में करनी है। अभी एक इच्छा पूर्ति, दूसरी इच्छा पूर्ति, पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं। और नहीं तो मेरे पास 26 लकड़ियां बहुत सारी हैं। मुझे इस सुंदर साथ का करना है, मुझे उस सुंदर साथ का करना है, मुझे इस सुंदर साथ से मिलना है, मुझे इस सुंदर साथ से फ़ोन पे बात करनी है। किसी सुंदर साथ का फ़ोन आ जाए सही, आधा पौना घंटा तो यूं बीत जाता है जैसे पता ही नहीं कि सारी ज्ञाता मैं ही हूँ, ज्ञान की भंडार। मैं ही समझाऊंगी तो उसे समझ आएगा, दुनिया में उसे कोई समझाने वाला नहीं है। तो राजी मुझे कहते हैं तू ही बैठ जा मेरी जगह पे, तू ही समझा लिया कर सबको, बन जा राजी। मैंने कहा राजी ऐसा क्यों कह रहे हो आप? कहते आधा पौना घंटा तो यूं खपा देती है कि मैं देखता रहता हूँ कि मुझसे बात करेगी, ये आधा पौना घंटा इसके पास है, ये मुझसे बात करेगी, उस समय लगी है उन्हें प्रवचन देने, समझाने, जैसे मेरे से ज़्यादा तो तू समझा लेगी। मैंने कहा मैं आपसे ज़्यादा कैसे समझा सकती हूँ? क्या लगता तो मुझे यही है कि तू ही ज्ञाता है बस, बाकी सारे तो ज्ञानी बैठे हैं। बाकी सारों ने तो वाणी नहीं पढ़ी हुई, ना उन्होंने वाणी मंथन करा हुआ है। तू ही जानती है सब कुछ, तू ही बताएगी सबको सारे ज्ञान। मुझे ऐसे भी डांट पड़ती है सुंदर साथ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में बहुत त्रुटियां हैं अभी। कोई बात अगर मैंने अपशब्द कह दी हूँ या कोई बात किसी की पर्सनल पे गई हूँ तो मैं क्षमा मांगती हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। 220 नंबर पेज कर लेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। बड़े मर्जी के चरण कमल। पढ़ना विजय बहन, आपके पास बीतक है ना, लास्ट के पेज पे आ जाइए, बिल्कुल लास्ट का पेज निकालिए। 4 लाइनें इकट्ठी लिखी हुई हैं और फिर एक चौपाई लिखी है, उसको पढ़िए जरा। प्रणाम जी, पढ़िए विजय बहन, बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाइए। हाँ। बिल्कुल लास्ट नीचे से। चीन जान तीन पाइया राखा ही छिपाई, अंदर ही अंदर पिया प्याला होठ लगाए। करनी कृपा और अंकुर पे अंकुर एक, तीनों छिपाई नहीं छिपते, लेकर ही जाते हैं उनको अपने साथ नहीं हटते, लेकर ही जाते हैं उनको अपने साथ नहीं हटते। सदगुरु की कृपा का वर्णन स्वयं नहीं होता हमसे, आज मेरे से स्वयं नहीं होता। आज ये मेरे से पेज खुल गया। जब मैं अभी तक पधरा रही थी तो मैंने कहा देखो महाराज जी लास्ट में क्या कहते हैं कि जिन जाना तिन पाइया, राखा ना हीरे छिपाए। मतलब अपने हृदय में कुछ नहीं छुपाया उसने, जिसने जाना उसने ही पाया है। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर पिया मिले प्याला होठ लगाए। सुंदर साथ जी, हम कौन है? प्रकृति में हमारी जीवा क्या है? यहाँ की है, कितनी छोटी है।
और जो हमसे बखान करें, हम किसी से बखान करेंगे, वो भी क्या है, प्रकृति के हैं, 14 लोक ब्रह्मांड के हैं। ध्यान से समझिए। अब राज्य क्या है, पार के हैं। अब पार की बात यहाँ की जुबान से कैसे कही जाए? ये तो वाणी में भी लिखा ना, इंद्रावती जी कहती है कि मैं कितना कहूँ, चितवन करके देखो। हाँ है। अब क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर पिया प्याला, प्याला होठ लगाया, मतलब अंदर ही अंदर तुम पिया से मिलन कर सकते हो। मिलन के बाद कोई बता नहीं सकता, क्यों? उस प्रेम को वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि जीवा यहाँ की है। कितना करेंगे, संकेतिक रूप। करनी कृपा और अंकुर, ये तीनों छिपाए नहीं छिपते। महाराज जी कहते हैं फिर कृपा होती है ना जिसपे, वो नहीं छिपती, अंकुर भी नहीं छिपता। अब जिसका अंकुर होगा तो वो क्या कहते हैं, लेकर ही जाते हैं उसको, अपने साथ नहीं हटते। महाराज जी कहते हैं जिसका अंकुर होता है ना, और जिसके ऊपर कृपा होती है, तो राज्य उसे लेके ही जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं यहाँ पे। और उससे पहले महाराज जी क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बात भी आई थी कि, एक मिनट, इस प्रकार मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद महाराज जी ने चौपाई बोली कि इस प्रकार के चुटकुले घटते थे दिन रात, लोगों को श्रद्धा न थी, केवल बात ही बात। महाराज जी कहते हैं कि सारी बातें मुझसे सुना करते थे, हर बात मैं समझाया करता था, तो लेकिन चुटकुले, चुटकुले क्यों कहा कि सारी घटनाओं को वो मजाक में ले जाते थे, उस बात को मंथन तो करते ही नहीं थे, अपने जीवन में भी नहीं उतारते थे। चुटकुले कहानियां समझ के बात को समझ लिया करते थे, और लोगों की श्रद्धा नहीं थी राज्य के ऊपर, सिर्फ बात ही बात थी, सिर्फ बातें ही बातें करते थे, यकीन कोई नहीं करता था। तो सुंदर साथ जी, ऐसा ना हो कि हम भी बीतक सुने और महाराज जी ये शब्द हमें कहें कि इस प्रकार के चुटकुले घटते थे दिन रात, क्योंकि महाराज जी के साथ तो बहुत चमत्कार होते थे, उनके जीवन में भी हुए, उनके साथ जुड़े लोगों के साथ भी हुए। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये ताना हमें ना दे कि लोगों की श्रद्धा न थी, केवल बात ही बात, चुटकुले समझ के, कहानियां समझ के वो भी तक सुना करते थे, और मैं समझाता था बैठ बैठ के, और बात लोगों को समझ आती नहीं थी, या कुछ आती होगी जीवन में उतारते नहीं थे, श्रद्धा उनमें थी नहीं, सिर्फ बातें ही बातें थी। बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी, सिर्फ बातें बातें, और काम क्या करवाने होते थे, माया के। निशा दीदी कुछ कहना चाहते हैं? निशा दीदी म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को प्लीज। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, उन्होंने कोई दूसरी बैठक चला रखी है शायद, तो मतलब कि हमें बाद में महाराज जी ये ताना ना दे, इसलिए मैंने पता नहीं क्यों ये लास्ट पेज मेरे सामने आ गया कि महाराज जी मुझे भी कह रहे होंगे कि सिर्फ बातें ही बातें करती रहेगी, क्या अपने जीवन पे भी उतारेगी। तो मुझे लगा महाराज जी मुझे ही ताना दे रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं बताऊं कि ऐसा ना हो कि हम चुटकुले कहानियों की तरह उनकी बीतक सुन रहे हैं और अपने जीवन में हम उतार नहीं रहे हैं, और सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी, कामनाओं से मुक्ति के ऊपर हमारी इच्छा भी नहीं है। कोई इच्छा आती है माया की तो अपने आप को सोचो मैं राज्य की हूँ, मुझे क्या जरूरत है मांगने की, मुझे क्या जरूरत है राज जी, मेरे को इस कामना से भी आप मुक्ति दे दीजिए। सुंदर साथ जी, कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्ति पानी है, हमें पूर्ति नहीं करनी है, और पूर्ति इस संसार में रह के होगी भी नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक के बाद एक इच्छा प्रबल, एक के बाद एक कामना प्रबल। तो मुक्ति की तरफ अग्रसर होइए सुंदर साथ जी, राज्य से मिलन का रास्ता ढूंढिए। इसी प्रार्थना के साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सखी, प्रणाम।